श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 127। अयोध्या में श्रीराम के स्वागत की तैयारी। भरत के साथ सबका श्रीराम की अगवानी के लिए नंदीग्राम में पहुंचना, श्रीराम का आगमन, भरत आदि के साथ उनका मिलाप तथा पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजना। ये परमानंदमय समाचार सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सत्यपराक्रमी भरत ने शत्रुघ्न को हर्षपूर्वक आज्ञा दी। शुद्धाचारी पुरुष कुलदेवताओं का तथा नगर के सभी देवस्थानों का गाजे बाजे के साथ सुगंधित पुष्पों द्वारा पूजन करें। स्तुति और पुराणों के जानकार सूत, समस्त वैतालिक, भाट, बाजे बजाने में कुशल सब लोग, सभी गणिकाएं, राजरानियां, मंत्रीगण, सेनाएं, सैनिकों की स्त्रियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा व्यवसायी संघ के मुखिया लोग श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर चलें। भरत जी की यह बात सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले शत्रुघ्न ने कई हजार मजदूरों की अलग अलग टोलियां बनाकर उन्हें आज्ञा दी, तुम लोग ऊंची नीची भूमियों को समतल बना दो। अयोध्या से नंदीग्राम तक का मार्ग साफ कर दो। आसपास की सारी भूमि पर बर्फ की तरह ठंडे जल का छिड़काव कर दो। तत्पश्चात दूसरे लोग रास्ते में सब ओर लावा और फूल बिखेर दें। इस श्रेष्ठ नगर की सड़कों के अगल बगल में ऊंची पताकाएं फहरा दी जाए। कल सूर्योदय तक लोग नगर के सब मकानों को सुनहरी पुष्पमालाओं, घनीभूत फूलों के मोटे गजरों, सूत के बंधन से रहित कमल आदि के पुष्पों तथा पंचरंगे अलंकारों से सजा दें। राजमार्ग पर अधिक भीड़ न हो, इसकी व्यवस्था के लिए सैकड़ों मनुष्य सब ओर लग जाए। शत्रुघ्न का वह आदेश सुनकर सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ उसके पालन में लग गए। दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, अर्थसाधक, अशोक, मंत्रपाल और सुमंत्र, ये आठों मंत्री ध्वजा और आभूषणों से विभूषित मतवाले हाथियों पर चढ़कर चले। दूसरे बहुत से महारथी वीर सुनहरे रस्सों से कसी हुई हथिनियों, हाथियों, घोड़ों और रथों पर सवार होकर निकले। ध्वजा पताकाओं से विभूषित हजारों अच्छे अच्छे घोड़ों और घुड़सवारों तथा हाथों में शक्ति, रिष्टि और पाश धारण करने वाले सहस्रों पैदल योद्धाओं से घिरे हुए वीर पुरुष श्रीराम की अगवानी के लिए गए। तदनंतर राजा दशरथ की सभी रानियां सवारियों पर चढ़कर कौसल्या और सुमित्रा को आगे करके निकली तथा कैकेयी सहित सब की सब नंदीग्राम में आ पहुंची। धर्मात्मा एवं धर्मज्ञ भरत मुख्य ब्राह्मणों, व्यवसायी वर्ग के प्रधानों, वैश्यों तथा हाथों में माला और मिठाई लिए मंत्रियों से घिरकर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को सिर पर धारण किए शंखों और भेरियों की गंभीर ध्वनि के साथ चले। उस समय बंदीजन उनका अभिनंदन कर रहे थे। श्वेत मालाओं से सुशोभित सफेद रंग का छत्र तथा राजाओं के योग्य सोने से मढ़े हुए 2 श्वेत चंवर भी उन्होंने अपने साथ ले रखे थे। भरत जी उपवास के कारण दीन और दुर्बल हो रहे थे। वे चीर वस्त्र और कृष्णमृग चर्म धारण किए थे। भाई का आगमन सुनकर पहले पहल उन्हें महान हर्ष हुआ था। महात्मा भरत उस समय श्रीराम की अगवानी के लिए आगे बढ़े। घोड़ों की टापों, रथ के पहियों की नेमियों और शंखों एवं दुंदुभियों के गंभीर नादों से सारी पृथ्वी हिलती सी जान पड़ती थी। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनियों से मिले हुए हाथियों के गर्जन शब्द भी भूतल को कंपित सा किए देते थे। भरत जी ने जब देखा कि अयोध्यापुरी के सभी नागरिक नंदीग्राम में आ गए हैं, तब उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी से कहा, वानर वीर, वानरों का चित्त स्वभावत चंचल होता है। कहीं आपने भी उसी गुण का सेवन तो नहीं किया है? श्रीराम के आने की झूठी ही खबर तो नहीं उड़ा दी है? क्योंकि मुझे अभी तक शत्रुओं को संताप देने वाले ककूट स्थकुल भूषण आर्य श्रीराम के दर्शन नहीं हो रहे हैं तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। भरत जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सार्थक एवं सत्य बात बताने के लिए उन सत्य पराक्रमी भरत जी से कहा, मुनिवर भरद्वाज जी की कृपा से रास्ते के सभी वृक्ष सदा फूलने फलने वाले हो गए हैं और उनसे मधु की धाराएं गिरती हैं। उन वृक्षों पर मतवाले ब्रह्म निरंतर गूंजते रहते हैं।
उन्हें पाकर वानर लोग अपनी भूख प्यास मिटाने लगे हैं। परंतप देवराज इंद्र ने भी श्री रामचंद्र जी को ऐसा ही वरदान दिया था। अतएव भरद्वाज जी ने सेना सहित श्री रामचंद्र जी का सर्वगुण संपन्न सारगोपांग आतिथ्य सत्कार किया है। किंतु देखिए, अब हर्ष से भरे हुए वानरों का भयंकर कोलाहल सुनाई देता है। मालूम होता है इस समय वानर सेना गोमती को पार कर रही है। उधर सालवन की ओर देखिए, कैसी धूल की वर्षा हो रही है। मैं समझता हूँ वानर लोग रमणीय सालवन को आंदोलित कर रहे हैं। लीजिए, ये रहा पुष्पक विमान जो दूर से चंद्रमा के समान दिखाई देता है। इस दिव्य पुष्पक विमान को विश्वकर्मा ने अपने मन के संकल्प से ही रचा था। महात्मा श्री राम ने रावण को बंधु बांधवों सहित मारकर इसे प्राप्त किया है। श्री राम का वाहन बना हुआ यह विमान प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहा है। इसका वेग मन के समान है। ये दिव्य विमान ब्रह्मा जी की कृपा से कुबेर को प्राप्त हुआ था। इसी में विदेहराज कुमारी सीता के साथ वे दोनों रघुवंशी वीर बंधु बैठे हैं और इसी में महातेजस्वी सुग्रीव तथा राक्षस विभीषण भी विराजमान हैं। हनुमान जी के इतना कहते ही स्त्रियों, बालकों, नौजवानों और बूढ़ों सभी पुरवासियों के मुख से यह वाणी फूट पड़ी, अहो, ये श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। उन नागरिकों का वह हर्षनाद स्वर्गलोक तक गूंज उठा। सब लोग हाथी, घोड़ों और रथों से उतर पड़े तथा पृथ्वी पर खड़े हो विमान पर विराजमान श्री रामचंद्र जी का उसी तरह दर्शन करने लगे जैसे लोग आकाश में प्रकाशित होने वाले चंद्रदेव का दर्शन करते हैं। भरत जी श्री रामचंद्र जी की ओर दृष्टि लगाए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनका शरीर हर्ष से पुलकित था। उन्होंने दूर से ही अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा श्री राम का विधिवत पूजन किया। विश्वकर्मा द्वारा मन से रचे गए उस विमान पर बैठे हुए विशाल नेत्रों वाले भगवान श्री राम वज्रधारी देवराज इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। विमान के ऊपरी भाग में बैठे हुए भाई श्री राम पर दृष्टि पड़ते ही भरत ने विनीत भाव से उन्हें उसी तरह प्रणाम किया जैसे मेरु के शिखर पर उदित सूर्यदेव को द्विज लोग नमस्कार करते हैं। इतने ही में श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वह महान वेगशाली हंसयुक्त उत्तम विमान पृथ्वी पर उतर आया। भगवान श्री राम ने सत्य पराक्रमी भरत जी को विमान पर चढ़ा लिया और उन्होंने श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचकर आनंद विभोर हो पुनः उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। दीर्घकाल के पश्चात दृष्टिपथ में आए हुए भरत को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने अपनी गोद में बिठा लिया और बड़े हर्ष के साथ उन्हें हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले भरत ने लक्ष्मण से मिलकर उनका प्रणाम ग्रहण करके विदेह राजकुमारी सीता को बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रणाम किया और अपना नाम भी बताया। इसके बाद कैकेयी कुमार भरत ने सुग्रीव, जाम्बवान, अंगद, मैन, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, शरभ और पंस का पूर्ण रूप से आलिंगन किया। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वानर मानव रूप धारण करके भरत जी से मिले और उन सब ने महान हर्ष से उल्लसित होकर उस समय भरत जी का कुशल समाचार पूछा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजकुमार भरत ने वानर राज सुग्रीव को हृदय से लगाकर उनसे कहा, सुग्रीव, तुम हम चारों के पांचवें भाई हो, क्योंकि स्नेहपूर्वक उपकार करने से ही कोई भी मित्र होता है और मित्र अपना भाई ही होता है। अपकार करना ही शत्रु का लक्षण है। इसके बाद भरत ने विभीषण को सांत्वना देते हुए उनसे कहा, राक्षसराज, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी सहायता पाकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत दुष्कर कार्य पूरा किया है। इसी समय वीर शत्रुघ्न ने भी श्री राम और लक्ष्मण को प्रणाम करके सीता जी के चरणों में विनय पूर्वक मस्तक झुकाया। माता कौशल्या शोक के कारण अत्यंत दुर्बल और कांतिहीन हो गई थी। उनके पास पहुंचकर श्री राम ने प्रणत हो उनके दोनों पैर पकड़ लिए और माता के मन को अत्यंत हर्ष प्रदान किया। फिर सुमित्रा और यशस्विनी कैकेयी को प्रणाम करके उन्होंने संपूर्ण माताओं का अभिवादन किया। इसके बाद वे राजपुरोहित वशिष्ठ जी के पास आए।
उस समय अयोध्या के समस्त नागरिक हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से एक साथ बोल उठे, माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री राम, आपका स्वागत है, स्वागत है। भरत के बड़े भाई श्री राम ने देखा, खिले हुए कमलों के समान नागरिकों की सहस्रों अंजलियां उनकी ओर उठी हुई हैं। तदनंतर धर्मज्ञ भरत ने स्वयं ही श्री राम की वे चरण पादुकाएं लेकर उन महाराज के चरणों में पहना दी और हाथ जोड़कर उस समय उनसे कहा, प्रभु, मेरे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ आपका ये सारा राज्य आज मैंने आपके श्री चरणों में लौटा दिया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा मनोरथ पूरा हुआ, जो अयोध्या नरेश आप श्री राम को पुनः अयोध्या में लौटा हुआ देख रहा हूँ। आप राज्य का खजाना, कोठार, घर और सेना सब देख लें। आपके प्रताप से ये सारी वस्तुएं पहले से 10 गुनी हो गई हैं। भ्रातृवत्सल भरत को इस प्रकार कहते देख समस्त वानर तथा राक्षसराज विभीषण नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इसके पश्चात श्री रघुनाथ जी भरत को बड़े हर्ष और स्नेह के साथ गोद में बैठाकर विमान के द्वारा ही सेना सहित उनके आश्रम पर गए। भरत के आश्रम में पहुंचकर सेना सहित श्री रघुनाथ जी विमान से उतरकर भूतल पर खड़े हो गए। उस समय श्री राम ने उस उत्तम विमान से कहा, विमानराज, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, अब तुम यहाँ से देवप्रवर कुबेर के ही पास चले जाओ और उन्हीं की सवारी में रहो। श्री राम की आज्ञा पाकर वह परम उत्तम विमान उत्तर दिशा को लक्ष्य करके कुबेर के स्थान पर चला गया। राक्षस रावण ने जिस दिव्य पुष्पक विमान पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था, वही अब श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से प्रेरित हो वेगपूर्वक कुबेर की सेवा में चला गया। तत्पश्चात पराक्रमी श्री रघुनाथ जी ने अपने सखा पुरोहित वशिष्ठ पुत्र सुयज्ञ के अथवा अपने परम सहायक पुरोहित वशिष्ठ जी के उसी प्रकार चरण छुए जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति जी के चरणों का स्पर्श करते हैं। फिर उन्हें एक सुंदर पृथक आसन पर विराजमान करके उनके साथ ही दूसरे आसन पर वे स्वयं भी बैठे।